नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी ने दिया भाषण। भारत के साथ नई उपलब्धियां जुड़ रही हैं। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 62 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और हर तबके ने बजट की सराहना की। कोरोना के समय में बजट लेकर आए और उसी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाए गए। हमने विकास के रोड मैप बनाकर काम किया है। तो बताते चले, लगातार जहां उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयत्नशील हैं, कार्य किए भी जा रहे हैं। और उसी बीच आज भी अपने भाषण में ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा, कोरोना के समय में बजट को लेकर आना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जिस समय पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, आर्थिक मंदी का दौर था, उस बीच में हर वर्ग का ख्याल रखते हुए इस बजट को लाया गया। हालांकि ये भी माना गया कि जो बजट लाया गया है उसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया और सभी इस बजट से बेहद खुश हैं और सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से किए जा रहे हैं। और उसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विकास के रोड मैप बनाकर काम किया है, यानी कि किस तरह से विकास उत्तर प्रदेश में हो उसका रोड मैप तैयार किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उसी को लेकर उसी की तर्ज पर काम किया गया। अभी 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी अब वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते। यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सर सही बैठती है। जो पिछली सरकारें थी वह केवल एक बात को विश्वास करती थी, वह थी चारवाक का वह सिद्धांत, यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है। प्रदेश के अंदर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाए, विगत 4 वर्षों के दौरान ये सभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दिए। और हम लोगों ने इस बारे में कहा था, जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। तो 21-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री करेंगे सैनिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक। आज शाम 6:30 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 5 कालिदास मार्ग आवास पर ये मीटिंग की जाएगी। 6:30 बजे का समय तय किया गया है और 6:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी। बताते चले, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और उसी के साथ तमाम महत्वपूर्ण चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। खासकर शिक्षा को लेकर बातचीत होगी। मुख्यमंत्री सैनिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है।
लगातार ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री करेंगे सैनिक स्कूल के बोर्ड की परीक्षा की बैठक होगी 6:30 बजे। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्तार अंसारी मामले में आज सुनवाई हुई। मामले में कल भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पर सुनवाई। पंजाब से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने की याचिका, फर्जी बेनामा करार होटल बनाने का आरोप भी लगा है। और एक बार फिर से इस पूरे मामले पर एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका इंतजार रहेगा। आज भी सुनवाई हुई है और कल एक बार फिर उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश ट्रांसफर पर यह सुनवाई होनी थी। आपको बताते चले पंजाब में जो है पंजाब सरकार के पास पंजाब जेल में अभी बंद है मुख्तार अंसारी, जिन्हें उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाना था, जिसको लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी। कभी मुख्तार अंसारी की बीमारी का बहाना बनाया गया तो कभी दूसरे बहानों से रोक दिया गया, जिसके बाद याचिका भी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी को लेकर मुख्तार अंसारी के इस मामले पर आज सुनवाई हुई है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। मामले में कल भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कल एक बार फिर सुनवाई की जाएगी। ज्यादा अपडेट लेंगे लालचंद से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। लालचंद, मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, हालांकि कल भी सुनवाई होनी है, उसके बाद होगा फैसला। लालचंद बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर जो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसमें देखने को मिला कि मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा है कि 5 बार जो है एमएलए रह चुके हैं। ऐसे में देखने को मिला कि यूपी के लोग जो अवैध एनकाउंटर किए गए जा रहे हैं, उसमें देखने को मिला कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो है कांड पंजाब की रोपड़ जेल में है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको लाने के लिए भी लगातार तैयारी की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो है ठीक है लालचंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। क्या कुछ ट्वीट में लिखा वो भी आपको बता दें। बुलंदशहर से बेहद दुखद खबर, अखिलेश यादव 6 दिनों से लापता किशोरी का शव मिला। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये घटना अति दुखद है, आपराधिक गतिविधियां चरम पर हैं। इस बार बीजेपी सरकार को महिलाएं ही गिराएंगी। ये बड़ा जो है बयान अखिलेश यादव का, ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर में जो हुआ वो बेहद दुखद खबर है। 6 दिनों से लापता किशोरी का शव अब मिला और ये घटना अति दुखद है। उसी के साथ अखिलेश यादव ने यह भी अपने ट्वीट में लिखा है कि आपराधिक गतिविधियां चरम पर हैं, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा इस बार बीजेपी को महिलाएं ही गिराएंगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये तमाम बड़ी बातें लिखी हैं। ये देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट, जिसमें उन्होंने बुलंदशहर में हुई घटना पर दुख जताते हुए ये सीधे बीजेपी पर तंज कसा है। लगातार ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। 6 दिनों से लापता किशोरी का शव मिला। अखिलेश यादव ने कहा यह काफी दुखद है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज वारदात प्रकाश में आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बेटियों की हथौड़े से जानलेवा हमला कर, जिसमें आरोपी की पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी की हालत भी नाजुक बनी हुई है। खून के रिश्तों के कत्ल से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक सन की पति अपनी पत्नी और 3 बेटियों को उस वक्त तक हथौड़े से पीटता रहा जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई। हालांकि इनमें से आरोपी की एक बेटी अभी जिंदा है, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आरोपी अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था। पत्नी और बेटियों पर हथौड़े बरसाकर हत्या, मृतकाओं के चरित्र पर शक करता था आरोपी। सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी फरार। बुलंदशहर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी। अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही ये तस्वीर उस 14 वर्षीय सुल्ताना की है,
जिसे उसके खुद के सन के पिता ने मौत के मुंह तक पहुंचाया है। दरअसल आरोपी सईद मेंटल अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आरोपी ने ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाए। आरोपी ने देर रात पत्नी और 3 बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें आरोपी की पत्नी शकीला, बेटी रजिया और दूसरी शबाना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सबसे छोटी बेटी सुल्ताना गंभीर रूप से घायल हो गई। जबकि इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि घायल सुल्ताना को भी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमों का गठन किया गया। दरअसल आरोपी शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर का निवासी है, जबकि आरोपी को सईद मेंटल नाम से जाना जाता है। परिजन और पुलिस के मुताबिक सईद मेंटल अपने परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। बीती रात सईद का अपने परिवार के लोगों से विवाद हुआ। आरोप है कि जब परिवार के लोग रात में सो गए तो सईद मेंटल ने हथौड़े से अपनी पत्नी और 3 बेटियों के सिर पर वार कर दिया। इससे सईद की पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरी बेटी को गंभीर हालत के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया। ये रात ये मतलब कल काम पे से आई थी, ये इनका बाप जो मतलब कमा कर नहीं देता है, और जब ये काम पे जाती है तो इन्हें लगाता है। इस लाइन को लेते हुए ये सारी इन्होंने मतलब इनके बाप ने और इनकी माँ को और 3 बहनें, ये तीनों में हथौड़े मारे इनने रात को, और वो फरार है। अच्छा, कितने लोगों की मौत हो गई है? ये 3 लोगों की मौत हो गई है, चौथी इसमें सांस चल रही है। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके भैया? मैं इनका चाचा लगता हूँ सर। मेरा इनके घर से 5 घर दूर है मेरा घर। थाना शिकारपुर के मोहल्ला अंबेडकर नगर में आज एक दुखद घटना हुई है, जिसमें सईद मेंटल नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी पत्नी सफीला, जिसकी उम्र 50 साल थी, बेटी रजिया और दूसरी बेटी शबाना, रजिया की उम्र 20 साल और शबाना की उम्र 15 वर्ष तथा तीसरी बेटी सुल्ताना, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इन तीनों के सर में रात में हथौड़े से प्रहार किया, जिसमें से पत्नी सफीला, बेटी रजिया और शबाना की मौके पर मृत्यु हो गई है। तीसरी बेटी सुल्ताना घायल अवस्था में है, हॉस्पिटल में है, फिलहाल बातचीत कर रही है। अभियुक्त मौके से भागने में सफल है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी को सईद मेंटल के नाम से पहचाना जाता है। आरोपी पिछले लंबे समय से अपनी पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आरोपी ने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। फिलहाल घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं मृतक के पुत्र ने शिकारपुर कोतवाली में पिता के खिलाफ तहरीर दी है और इस बात का जिक्र किया है कि उसका पिता परिवार की महिलाओं के चरित्र पर शक करता था। चरित्र को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने बेटे की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं SSP ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 4 टीमों का गठन किया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। शिकारपुर से अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। संयुक्त सचिव भगवती यादव निलंबित किए गए हैं। निर्माण संस्था बदलने पर भगवती निलंबित किए गए। समाज कल्याण में संयुक्त सचिव थे भगवती। मुख्यमंत्री कार्यालय से भगवती यादव को निलंबित कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। संयुक्त सचिव भगवती यादव को निलंबित कर दिया गया है। निर्माण संस्था बदलने की वजह से ये फैसला लिया गया। समाज कल्याण में संयुक्त सचिव थे और उसके बाद अब फैसला लिया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हाथरस कांड पर आगरा ADG राजीव कृष्ण सख्त नजर आए। तीनों आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अन्य 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम
घोषित कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। 3 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है और लगातार अब इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम और उसी के साथ उसके 2 सहयोगी और 2 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हाथरस कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। हाथरस कांड पर आगरा एडीजी राजीव कृष्ण सख्त नजर आ रहे हैं। 1 मार्च की शाम थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में परिवारीजनों द्वारा 4 व्यक्तियों को नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके संबंध में एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को थाना सासनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जो 3 शेष वांछित अभियुक्त हैं, इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इन पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें जो 2 अभियुक्त हैं रोहिताश और निखिल, इनके गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है तथा गौरव शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु एडीजी जोन आगरा महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को देखने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। देखते रहिए हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।